जय हिंद दोस्तों। तो ट्रंप के द्वारा भारत पर 50% टैरिफ, H-1B वीज़ा पर $1 लाख की फीस, इन सब के बाद ट्रंप ने अब फार्मास्यूटिकल कंपनीज को अपने निशाने पर लिया है। ट्रंप ने फार्मा इंपोर्ट पर 100% टैरिफ लगाने की बात कही है। जो भी फार्मा कंपनीज ब्रांडेड या पेटेंट हैं उन पर 100% टैरिफ लगेगा, बट जेनरिक ड्रग्स बनाने वाली कंपनीज पर यह टैरिफ नहीं लगेगा। भारत यहाँ पर यूएस के द्वारा 100% फार्मास्यूटिकल्स इंपोर्ट का तीसरा हिस्सा एक्सपोर्ट करता है। दूसरी बात, जो कंपनीज अमेरिका में ही स्टैब्लिश हैं उन पर यह टैरिफ नहीं लगेगा। अल्टीमेटली इन सब का बोझ अमेरिकन पर ही आएगा। अमेरिका में इलाज और भी महंगा होगा। अगर दवाइयाँ महंगी होंगी तो उसका पैसा तो पेशेंट्स को ही देना पड़ेगा। यहाँ पर दबाव में आकर ट्रंप टैरिफ कम भी कर सकता है, जहाँ शायद हटा भी दे। ट्रंप है एक बिजनेसमैन बंदा, वो हर डील अपने तरीके से करना चाहता है। उदाहरण के तौर पर ट्रंप H-1B वीज़ा पर सिर्फ एक बार ही $1 लाख की फीस लगाना चाहता था, बट उसने पहले जानबूझकर हर साल $1 लाख की फीस जमा करवाने वाला पैनिक क्रिएट किया, ताकि लोगों के दिमाग में रहे कि आने वाले वक्त में ये फीस फिर से हर साल बढ़ सकती है, जिससे कि ये अमेरिकन IT कंपनीज फ्यूचर में अमेरिकन को ही हायर करें। दूसरी ओर ट्रंप चाहता है भारत से ट्रेड डील, वो भी ट्रंप की मर्जी की। भारत रशिया की बजाय अमेरिका या उसके शेखों से तेल खरीदे, जिससे अमेरिका का तेल के प्राइस पे कंट्रोल बना रहे। फिर भारत को पेमेंट भी डॉलर में ही करनी होगी और डॉलर की डोमिनेंसी बनी रहेगी। दूसरी ओर ट्रंप चाहता है भारत का एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस। चाइना से तनातनी के बीच चाइना ने यूएस से सोयाबीन खरीदने से एकदम से मना कर दिया, जिससे कि यूएस के किसान सड़कों पर आ गए। चाइना यहाँ पर यूएस के सोयाबीन का सबसे बड़ा कस्टमर था। फिर ट्रंप ने सोचा भारत भी बहुत बड़ी मार्केट है, क्यों ना ये सोयाबीन, मक्का और अपनी डेयरी के प्रोडक्ट्स भारत में बेचे जाएं। बट ऐसे में तो भारत के किसान सड़क पर आ जाएंगे। जो पशुपालक दूध बेच के अपना गुजारा करता है, इन सस्ते अमेरिकी डेयरी के चक्कर में वो किसान सड़क पर आ जाएगा। यहाँ पर अमेरिका की फसलें जेनेटिकली मॉडिफाई होती हैं, जिनको लगातार खाने के बाद हमारी आने वाली नस्लों पर उसका क्या असर होगा किसी को नहीं पता। और अमेरिकन पशुपालक अपने कैटल्स को नॉनवेज की फीडिंग देते हैं, जो भारतीय कल्चर संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ है। इसलिए भारत अमेरिका को ये मार्केट एक्सेस नहीं देना चाहता, जिसके बाद ट्रंप भारत के ऊपर बिगड़ा हुआ है। दूसरी ओर यूके के बाद अब यूरोपियन यूनियन भी भारत के साथ एक FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहता है, वो भी इसी साल के अंत तक। जिसके बाद ट्रंप पैनिक में आकर जल्दबाजी में ऐसे उल्टे सीधे फैसले ले रहा है। इन फैसलों की वजह से आने वाले वक्त में ज़्यादा नुकसान अमेरिका का ही होगा। थोड़ा नुकसान तो भारत का भी होगा, बट वो थोड़े समय के लिए, क्योंकि भारत यहाँ पर अपनी मार्केट अमेरिका से हटाकर दूसरे देशों में शिफ्ट कर रहा है। तो यहाँ पर आने वाले वक्त में ट्रंप भारत की फार्मास्यूटिकल को अपने निशाने पर लेने वाला है, जिसका नुकसान ज़्यादा अमेरिकन लोगों को ही उठाना पड़ेगा।